Hello, good morning, everyone. This is Abdullah Kafi, your friend, philosopher, and guide. It's very cold out here. बहुत ठंड है आज. चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ और इस वीडियो के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये मेरा वादा है. बहुत ही कॉमन टर्म है, ग्रामर पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि एक क्लासिफिकेशन है वर्ब्स का उनके यूज के अनुसार, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ये सुन के जब मैं अंग्रेजी सीखता था तो मुझे बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया था कि इनफैक्ट ये क्या है, कैसे यूज करते हैं इसको और इसका क्या रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस है. तो चलिए सीखते हैं आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच का डिफरेंस. बहुत मजा आएगा. 10 मिनट का ये वीडियो जिंदगी भर के लिए आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस सिखा देगा. तो चलिए शुरू करते हैं. यहां पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं. आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक. दूसरा सेंटेंस है ही वॉन्ट टू रीड दिस बुक. और तीसरा सेंटेंस है शी वॉन्ट टू रीड दिस बुक यस्टरडे. अचानक से एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ गई होगी आपके अंदर कि अरे 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 ये क्या कर रहा है. ये टीचर है और ये छोटे बेसिक सेंटेंसेस भी ग्रामेटिकली गलत लिखते हैं. यही गलती आपको समझाना है और इसी के जरिए, इसी के द्वारा मैं सिखाऊंगा आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस. देखते हैं. इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ता हूं, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, इस सेंटेंस को पढ़ करके आपको कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ जिससे आपको लगे कि ये सेंटेंस गलत है. समझना यह है कि जब भी मैं किसी वर्ब को यूज करता हूं सेंटेंस में, वर्ब को, तो ये वर्ब हमेशा अपने साथ अपने लिए 3 चीजें लेके चलता है. एक अपना टेंस और दूसरा अपना सब्जेक्ट. करेक्ट. और इस सब्जेक्ट में 2 बातें होती हैं. एक पर्सन और एक नंबर. बहुत आसानी के साथ समझिए. यहां पे मैं अगर पूछूंगा कि आप इस सेंटेंस का टेंस पहचानिए, मैं सेंटेंस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो आप क्या देखेंगे इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का टेंस पहचानने के लिए? जाहिर है आप वर्ब देखेंगे. तो यहां पे वर्ब है आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक. और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको मालूम है कि वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है अकेला, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो जिस वर्ब को देख के आपको टेंस का पता चल जाए, समझ जाइए वो वर्ब फाइनाइट है. मैं यहां पे एक वर्ड और जोड़ देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी. जिस वर्ब को देख के आपको टेंस का पता चल जाए वो फाइनाइट है, कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है ना. इसको समझो नियंत्रण में रखता है टेंस, या टेंस के अनुसार ये बदलेगा. दूसरी बात कि हर फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है. तो ये वांट जो मैंने यूज किया है, ये किसके लिए यूज किया है? इसका सब्जेक्ट कौन है? कौन चाहता है जाना पढ़ना? तो इसका सब्जेक्ट है आई. तो ये दोनों तरह से मैंने साबित कर दिया कि आई वांट टू रीड दिस बुक में ये जो वर्ड वांट है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसको देख के आपको इसके टेंस का भी पता चल गया और सब्जेक्ट का भी पता चल गया. ठीक है. अब आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ. He want to read this book. और आपको लगा अरे 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 अरे, तो इसी अरे अरे को आंसर करते हैं और बताते हैं कि क्या, क्यों आपको ये लगा. इस सेंटेंस में जो वर्ब है जिसको देख के आपको टेंस का पता करना है वो है want. want फिर से वर्ब का पहला फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन दूसरी चीज जो मुझे देखनी है वो है सेंटेंस का सब्जेक्ट. इसका सब्जेक्ट कौन है? ही. और अब मुझे मालूम है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस में यूज करता हूं और उसका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो वहां मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकता हूं. मुझे वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करना पड़ेगा. यानी ये सेंटेंस एक रॉन्ग सेंटेंस था, गलत सेंटेंस था. इसको सही कैसे करेंगे हम? वांट को बदल देंगे वांट्स में. अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया. ही वॉन्ट्स टू रीड दिस बुक.
तो आपने ये समझा कि ये वांट को वांट्स पे बदलने के लिए क्या जिम्मेदार है, कौन सी चीज जिम्मेदार है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। यानी मैं कह सकता हूं कि ये वर्ब सब्जेक्ट से नियंत्रित है, सब्जेक्ट उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको भी हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। हर फाइनाइट वर्ब कंट्रोल्ड वर्ब है टेंस और सब्जेक्ट के द्वारा। तो ये ही वांट्स टू रीड दिस बुक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये पता चला कि ये सेंटेंस को देख के मुझे पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका सब्जेक्ट है ही। जिस वर्ब को देख के टेंस और सब्जेक्ट पता चल जाए वो फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं तीसरे सेंटेंस को। शी वांट टू रीड दिस बुक यस्टरडे। अभी अभी हम लोगों ने बातचीत की थी कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वहां पे वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं हम, एस और ईएस फॉर्म, यानी इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं अगर सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो वो सोच के मैं इसको भी अगर वांट्स कर दूं तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है कि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि टेंस, ये दोनों मिलकर वर्ब को कंट्रोल करते हैं। यहां मैंने देखा यस्टरडे, यस्टरडे को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो जिस सेंटेंस में मैं देखूंगा कि कोई ऐसा वर्ड है जो किसी बीते हुए समय को रेफर कर रहा है, दिखा रहा है, ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। और इसका ख्याल रखते हुए मुझे इस वांट को बदल करके पास्ट टेंस में लाना होगा, यानी इसका सही वर्जन होगा शी वांटेड टू रीड दिस बुक यस्टरडे। तो इन तीनों सेंटेंसेस को देख के पता चल गया कि वैसे वर्ब्स होते हैं सेंटेंसेस में जिनको देखकर या जो कंट्रोल्ड हैं, जो नियंत्रित हैं सेंटेंस के टेंस या सब्जेक्ट से, ऐसे किसी भी वर्ब को सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब देखते हैं फिर इन सेंटेंसेस को एक बार और। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, इसमें दो वर्ब है, आप गौर करें। वॉन्ट एक वर्ब है, एक एक्शन है, चाहना। रीड, टू रीड एक एक्शन है, पढ़ना। दोनों ही एक्शन है। मगर यहां आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक जब मैंने लिखा और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट मैंने चेंज किया ही वॉन्ट्स, लेकिन टू रीड पर वॉन्ट बदल के वॉन्ट्स हो गया, मगर टू रीड नहीं बदला। इसका मतलब यह हुआ कि टू रीड का सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं है, यह इंडिपेंडेंट ऑफ सब्जेक्ट है। और ये सही है। हमने थोड़े क्या इसको ऐसे तो नहीं चेंज किया, he wants to read this book, no, only one verb, this verb is the finite one। ये वर्ब इसका सब्जेक्ट से कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं है। और इसको देख के मुझे टेंस का भी पता नहीं चल रहा है। 2 + V1 को देख के कभी टेंस का पता नहीं चलता है। V1 अकेला होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। ये 2 + V1 है, ये भी वर्ब का पहला फॉर्म है प्रीसीडेड बाय 2। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका ना कोई सब्जेक्ट है ना टेंस है। और इस नॉन फाइनाइट वर्ब को यहां भी मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ना ये सब्जेक्ट है ना टेंस है, इसका ना सब्जेक्ट है ना टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर इस वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे सेंटेंस को देखिए। शी वॉन्ट्स, मैंने यहां पे वॉन्टेड किया है, शी वॉन्टेड टू रीड दिस बुक। यहां पे फिर से क्या गौर कर रहे हैं हम लोग? शी वॉन्टेड, वॉन्ट बदल के वॉन्टेड हो गया, मगर टू रीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि टू रीड सब्जेक्ट और टेंस से इंडिपेंडेंट है, इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कभी आप देखें सेंटेंसेस में दो वर्ब, उसमें से एक जो सब्जेक्ट और टेंस का पता बता दे, फाइनाइट है। और वैसा वर्ब जिसको सेंटेंस के अंदर देखें आप, लेकिन आपको उसका कनेक्शन टेंस और सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल भी नजर नहीं आए, यानी वो इंडिपेंडेंट है, उसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे किसी भी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो 3 तरह के होते हैं, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, उसमें से एक के बारे में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर कोई कमेंट है आपके पास तो जरूर से लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। आप रेगुलर कोर्स के लिए बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन भी ले सकते हैं।
आपको इंक्वायरी और एडमिशन के लिए 2 नंबर्स हैं, आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।